नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ और ये है खास स्थान मनसा माता का मंदिर, जिसे हम खो मनसा भी कहते हैं। तो चलिए इस पहाड़ों के बीच में इस मंदिर में कुछ वक्त बिताते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं एक खास जगह पे, जहाँ पे मैं जब छोटा था तब गया था, और साथ में मेरे पिताजी जो कि मुझे इस स्थान पर लेके आए थे। तो चलिए इस स्थान के बारे में जानते हैं हमारे पिताश्री से, और उन दिनों के बारे में, और आज के इस बदलाव के बारे में। तो बताइए पिताजी। सावामणि करी थी तब आए थे ना अपन यहाँ पे? उससे पहले भी आए थे। तो कितने साल का था मैं? 94 में। अच्छा, तो 94 उसके बाद में तो फिर आना नहीं हुआ ना यहाँ पे? आना तो हुआ। मैं नहीं आया ना। हाँ। मैं नहीं आया, मैं आया था शायद बीच में एक बार और, लेकिन फिर भी 20-25 साल तो हो गए होंगे उसके बाद में, या एक बार ग्रेजुएशन के टाइम में आया था। पर पहाड़ों के बीच में जो स्थान है माता का स्थान, और बेहद ही खास। तो चलिए यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो आपको दिखाता हूँ, और इन हसीन वादियों में राजस्थान के ये पहाड़, और जहाँ पे आपको हरियाली भी देखने को मिलेगी, बीच में रेगिस्तान भी देखने को मिलेंगे। रेगिस्तान नहीं, रेत के टीले और बाजरे की खेती, और चलते चलते पूरा स्थान। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा ये मार्ग और ये खास स्थान। जयपुर से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी, और राजस्थान में खेतड़ी नगर से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थान। ऐसे तो खाटू श्याम जी के भी ये नज़दीक है, तो आप खाटू श्याम जी आए तो यहाँ भी आ सकते हैं। और ये है मनसा माता का मंदिर। यहाँ पे प्रवेश द्वार से एंटर करते ही हम बिल्कुल लेफ़्ट साइड में पहले चाय पियेंगे और समोसा खाएंगे। पहले इस द्वार से आगे तक जाने का मार्ग बहुत सकड़ा था, जिसमें से पहाड़ों से बहता हुआ पानी भी नीचे तक आता था। आगे की यात्रा प्रारंभ करने से पहले आप लोग भी अपनी अपनी चाय बना लें और समोसा तैयार करके साथ में बैठ जाएं, क्योंकि अब मैं हूँ मेरे स्पेशल गाइड के साथ में, जो कि हमेशा मुझे ट्रैवलिंग के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। बचपन में इन्होंने हमें बहुत घुमाया, और वही कारण है कि अब मैं ज़िंदगी भर घूम ही रहा हूँ और जगह जगह घूम के अलग अलग जगह का आनंद लेते रहता हूँ। तो ये है मेरे असली गुरु, मेरे साथ मेरे पिताजी। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं। पहाड़ों के बीच में ये स्थान, आज से तकरीबन 25-30 साल पहले जब मैं यहाँ आया करता था पिताजी के साथ में, उस समय में ये जो पूरा सड़क है पत्थरों का था। इस पे बाइक चला के जाना बड़े चैलेंजिंग टास्क थी उस समय में, और सामने बड़े बड़े पहाड़। जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो आपको ये हरियाली धीरे धीरे बढ़ती हुई देखने को मिलती है। यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता हुआ करता था, जो कि आपको पैदल पहाड़ों में चल के जाना हुआ करता था। लेकिन अब जो है ये सड़क मार्ग अंदर तक पहाड़ों में बन गया है, और आप अपने वाहन के साथ भी यहाँ तक ऊपर तक आ सकते हैं। रास्ते में इस तरह से रुक रुक के जाना और जगह का आनंद लेना, उसी का एक अपना स्वाद है। मंजिल से बेहतर रास्ते ही होते हैं, और आज फिर मैं दौड़कर इस तरह से चट्टानों पे पहुंचा और इन पहाड़ों को देख रहा हूँ। इनको निहारना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। हज़ारों साल पुराने ये पहाड़ अपनी चट्टानों के साथ अपने आप को समेटे हुए, एक चट्टान से दूसरी चट्टान पे कूदना और फिर इन झरनों की आवाज़ सुनना। तो देखिए ऐसी जगह पे आना और फिर यहाँ पे रहना, इसका आनंद ही अलग है। आप बिल्कुल पहाड़ों के बीच में एक तरह से इन झरनों में नहा सकते हैं, बैठ सकते हैं, और इन चट्टानों में इस खास स्थान का आनंद ले सकते हैं। मेरे पीछे का भी ये हिस्सा बड़ा ही खूबसूरत है, डुबकी मारी जा सकती है, लेकिन अभी मंजिल काफ़ी दूर है।
चलिए थोड़े और आगे बढ़ा जाए। खो मनसा या मनसा माता का ये मंदिर बेहद ही खूबसूरत स्थान। पहले के वक्त में जब यहाँ पे मैं आता था उस समय में इस तरह के पक्के कमरे देखने को नहीं मिलते थे, बहुत ही कम रुकने की यहाँ पे व्यवस्था थी। लेकिन उस वक्त भी जब सभी लोग सवामणी करते थे तो एक सवामणी में तकरीबन 300 से 500 लोग आते थे। और जब सवामणी हम लोगों ने करी थी उस वक्त में तकरीबन उस समय में 3 सवामणी यहाँ पे चल रही थी और 1000 से भी अधिक लोग यहाँ पे थे। उस समय में यहाँ पर आपको किराए पे बर्तन वगैरह और खाना बनाने की सभी सामग्री मिल जाती थी। भोजन प्रसादी जो तैयार होती थी वो लकड़ी के चूल्हों पर तैयार होती थी। लकड़ी भी यहाँ पे किराए पे मिलती थी। आप चाहें तो अपने साथ में सिलेंडर भी लेके आ सकते थे। उस वक्त में यहाँ पे छोटे छोटे कमरे थे, तिबारियाँ थी और सीढ़ियाँ जो हैं बहुत ऊपर से नीचे तक थी। रात में यहाँ पर तेंदुओं की आवाज़ भी उस समय में या भेड़ियों की आवाज़ भी यहाँ पे सुनने को मिलती थी। लेकिन अब पहाड़ों में वो थोड़े दूर तक चले गए हैं। अब इस पूरे मंदिर को थोड़ा सा परिसर को बड़ा कर दिया गया और साथ में यहाँ पे जाली लगा दी गई है ताकि पक्षी या बंदर अंदर तक ना आ सकें। ये मनसा माता का मुख्य मंदिर। बाहर की तरफ आप देखेंगे तो पहाड़ों के बीच में आपको ये मंदिर और यहाँ की खूबसूरती, साथ में यहाँ पे जो शांति का अनुभव होगा वो अलग ही होगा। यहाँ पर पानी की व्यवस्था यही है कि बारिश में जितना भी पानी इन पहाड़ों में आता है वो पानी ऊपर एक डैम में इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको धीरे धीरे यहाँ पर नीचे तक छोड़ा जाता है। मंदिर के बाद में उसी स्थान पर ऊपर जाने के लिए हम फिर से इन पहाड़ों में थोड़ा चढ़कर आगे तक जा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी आप और तय करेंगे तो पहाड़ों के बीच में एक खुला मैदान आएगा जहाँ पर और भी कई संत रहते हैं। मैं और मेरे पिताजी धीरे धीरे इन पहाड़ों में ऊपर तक चढ़ के आ गए हैं और साथ में पिताजी मुझे यहाँ पे मिलने वाली जड़ी बूटियों के बारे में भी बता रहे हैं। यहाँ पे कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे आपके घुटनों का दर्द भी ठीक होता है। फ़िलहाल तो हम इन पेड़ों के बीच में से धीरे धीरे इन पुरानी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग पहाड़ों के अंदर तक चले गए हैं काफ़ी। इन पहाड़ों की ऊंचाइयों में बैठकर इन चट्टानों को देखना, बंदरों को उछल कूद करते हुए और साथ में अपना भोजन प्रसादी पाना। ये भोजन प्रसादी नीचे लकड़ी के चूल्हों पर तैयार होता था और आज भी अगर आप यहाँ पर वो पुरानी रसोई देखेंगे तो दीवारों पर ये काली काली दीवारें आपको उस खुशबू का एहसास करा रही होंगी। आज भी इन दीवारों से वैसी खुशबू आती है। वक्त आ गया है लौट कर जाने का, पर जाते वक्त सभी लोग बंदरों को कुछ खिलाते हुए जाते हैं और ये बंदर इन गाड़ियों को देख के रुक जाते हैं। तो ये था यहाँ का ये खूबसूरत स्थान। आगे भी अगर कुछ अच्छा आता रहेगा तो आप लोगों के साथ साझा करते रहूँगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और बने रहें मेरे साथ आनंद में। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।
reasons, come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul